हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज आपको पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं निर्देशांक निकालने के लिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है निश्चित रूप से आपसे बनेगा यदि इस क्वेश्चन को हम समझ लिए। नहीं तो हम पुनः अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल हमने इस सवाल को अच्छे तरह से समझते हैं। चलिए हमने इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। अब समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। बोला उस बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब आपके पास कितना पॉइंट्स दिया हुआ है? 2 पॉइंट्स। चलिए हमने लेट मान लेते हैं ए पॉइंट्स एंड बी पॉइंट्स। बोला इसको मिलाने वाली रेखाखंड, तो सवाल है कि रेखाखंड किसे कहते हैं? कोई रेखा है उसका टुकड़ा ही तो रेखाखंड कहलाता है। अब समझिएगा आप लोग। तो ए पॉइंट का निर्देशांक कितना? -1,7। उसके बाद बी का कितना है? 4,-3। और मान लेते हैं इसका नाम x1 y1 x2 और y2। तो बोला है क्वेश्चन में विभाजित करता है। अब सवाल है कि अंत्य विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला विभाजित करता है। यदि क्वेश्चन में बोलेगा अंत्य तो स्पष्ट बोल दिया है क्या? अंत्य अंदर विभाजित करता है। यदि क्वेश्चन में बोलेगा बाह्य तो बाहर विभाजित करेगा। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा विभाजित करता है, हर हमेशा आपको कंसीडर करना पड़ेगा अंत्य विभाजित करता है। तो लेट मान लेते तो उस बिंदु का जो निर्देशांक है, पॉइंट मान लिए P, इसका निर्देशांक x, y बोला विभाजित करता है, हर हमेशा विभाजित बोलेगा, समझिएगा अंत्य विभाजित करना है। तो किस रेशियो में? 2:3 कितना? 3। पहला हो गया m का मान, सेकंड हो गया n का मान। चले हमने बारी बारी से निकालते हैं P का निर्देशांक। P का निर्देशांक तो x इक्वल टू फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? m प्लस n। तो m का मान दे के बोले कितना अवेलेबल है? 2 मल्टीपल x2 का मान कितना? 4। चलिए पुटअप कर दिए 4 प्लस n का मान कितना? 3। पुटअप किए 3 मल्टीपल x1 का मान कितना? -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 तो रिजल्ट 4 मल्टीपल 2 रिजल्ट कितना? 8 प्लस गुना माइनस माइनस 3 मल्टीपल 1 रिजल्ट क्या? 3। तो 2 प्लस 3 रिजल्ट कितना? 5। तो रिजल्ट आपके पास आया 8 में से -3 को रिमूव कीजिए तो 5/5 कट के रिजल्ट कितना? 1। इसका मतलब x का वैल्यू आ चुका है 1। अब हमने निकाल लेता y का मान। तो y इक्वल टू फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y का m का मान देखिए पुटअप कीजिए 2 मल्टीपल 2 y2 का मान कितना दिया हुआ? -3। तो लिखते हैं -3। हर हमेशा जब दो साइन होगा तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस n का मान 3 मल्टीपल y1 का मान कितना? 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 तो -3 मल्टीपल 2 माइनस, यहाँ ऑलरेडी छिपा हुआ प्लस, तो माइनस हो गया 6 प्लस 7 गुना 3 7 21। 3 प्लस 2 रिजल्ट कितना? 5। तो 21 में से -6 को रिमूव कीजिए, रिजल्ट कितना हो गया? 15/5 कट के रिजल्ट कितना? 3। तो x का मान निकाले, y का मान निकाले। तो किस बिंदु का निर्देशांक आपने निकाले? P पॉइंट्स का, जिसको आपने माने थे। तो x का मान 1 और y का मान 3। यही आपका फाइनली क्या हो गया? रिजल्ट। आप निश्चित रूप से समझे होंगे। मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक से एक क्वेश्चन लेके। थैंक्स फ्रेंड्स।